ओम शांति। आज 14/1/22 के बाप दादा के महावाक्य है। मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए इससे ममता निकाल दो। प्रश्न है, सारी सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? सारी सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? उत्तर है, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना। अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और 100 दर्शन चक्कर फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। 100 दर्शन चक्कर फैलाना, 5000 वर्ष का चक्कर, कल्प चक्कर फहराना अपनी बुद्धि में, यह सुख का दान देने की विधि है। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। वह भक्त भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं असलम में ले लो। हिंदी अक्सर शरणागति है। भक्त गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है। रावण को जलाते भी हैं, इससे भी सिद्ध है कि रावण राज्य है। अगर रावण राज्य नहीं होता तो हम रावण को क्यों जलाते? और हर साल जलाते हैं, तो इसका मतलब हमारा रावण जला ही नहीं है। हमारे अंदर के विकार अभी तक खत्म ही नहीं हुए हैं। जब तक खत्म नहीं होते हम तब तक रावण को जलाते रहेंगे। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, यह भी एक निशानी है। अभी यह संगम है, तो इस समय ही राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। पास्ट में जो जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की असलम में आए हैं। राम राज्य में रावण राज्य नहीं हो सकता और रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता। गाया भी जाता है, आधा क्लब राम राज्य तो आधा क्लब रावण राज्य। राम राज्य सत्युग और त्रेता को कहेंगे। संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे। तुम जानते हो, हम अभी राम की शरण में हैं। किसकी शरण में है? राम की शरण में, भगवान की शरण में है। यह सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में है टापू। बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है तो रावण राज्य सारी दुनिया पर है। कब से शुरू होता है? बाबा हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कब से शुरू होता है? यह दुनिया वालों को नहीं पता, लेकिन समझाया जाता है। आधा आधा है। राम राज्य में सुख, ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य में दुख, ब्रह्मा की रात। आधा क्लब सोजरा तो आधा क्लब अंधियारा। सत्युग त्रेता में भक्ति का नाम निशान भी नहीं है। फिर आधा क्लब भक्ति मार्ग चलता है द्वापर और कलयुग में। सत्युग और त्रेता 2500 साल भक्ति नहीं होती है। फिर आधा क्लब द्वापर और कलयुग में भक्ति चलती है। भक्ति 2 प्रकार की है। द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, एक की भक्ति होती है, और कलयुग में व्यभिचारी, अनेकों की भक्ति हम शुरू कर देते हैं। अभी तो देखो कच्छ मच्छ आदि सबकी भक्ति करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि तो सब सतो प्रधान, सतो रजोतमो होना ही है। जो आत्मा इस सृष्टि पर आई है, और हर आत्मा, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे किसी ने 84 जन्म लिए हों, चाहे 1 जन्म लिया हो या 2 जन्म लिए हों, सबको सतो रजो और तमो तीनों स्टेजेस से गुजरना होता है। इन स्टेजेस से पास होना है। बाप समझाते हैं, तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। हमने किसकी गोद ली है? शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते हैं, हम प्यार से बाबा किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं। जब वह फादर है, फिर फादर को सर्वव्यापी कहना, यह कहाँ सुना? जैसे हमारे लौकिक पिता होते हैं, क्या हमको सर्वव्यापी कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। ऐसे ही भगवान को सर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता। कण कण में भगवान है ऐसे कह देते हैं, नहीं। हमारे अंदर भी बोलते हैं भगवान है, नहीं। हमारे अंदर कौन है? आत्मा है। परमात्मा सिर्फ एक है, वो है परमधाम निवासी। कहेंगे फलाना शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा है। बाप समझाते, सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। सदगति देने वाला जरूर कोई चाहिए, वह जरूर दूसरा होगा। सदगति देते ही हैं गॉड फादर। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है, क्योंकि हमें भगवान ने गोद लिया है। तुम अभी संगम पर हो, हम कलयुग में नहीं हैं। जो आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं बन चुकी हैं, जो मुख वंशावली हैं ब्रह्मा बाबा के, वो संगम पर हैं, कलयुग में नहीं है। यह संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता है।
यह छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती है, रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है। जिस राम राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे गीत भी काम आते हैं। यह हुआ जैसे श्लोक, इनका अर्थ किया जाता है। राम की शरण में जाने से तुम सुख अर्थात राम राज्य में आएंगे। एक कहानी भी है, तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे। परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंचा है। देवी देवता कुल बहुत ऊंचा है। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते हैं। जो ब्राह्मण ही नहीं बनेंगे वो देवता भी नहीं बनेंगे। फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। तुम जानते हो हमने ही इन वर्णों से पास किया है। हर आत्मा को पार करना पड़ता है। अभी आकर ब्राह्मण बने हैं। यह विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है। वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। 84 जन्म एक ही सतयुग में नहीं लिए जा सकते। यह वर्ण फिरते रहते हैं। ड्रामा का चक्कर पूरा हुआ, गोया 84 जन्म पूरे हुए। चक्कर तो लगाना ही है, इसलिए दिखाया जाता है। दैवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे यह पता थोड़े ही था। कभी शास्त्रों में भी सुना नहीं था कि ऐसे वर्णों में आना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते हैं? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह बात सिद्ध कर बतानी है। पहले पहले देवी देवता ही भारत में थे। भारत गोल्डन एज था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। फिर चक्कर को फिरना ही है। मनुष्य को पुनर्जन्म लेना ही है। चक्कर पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाना। बाबा हर बात की डायरेक्शन देते थे कि ऐसे ऐसे समझाओ प्रदर्शनी में। इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है, तो बाप कहते ही है पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी संबंध है उनका बुद्धि से त्याग करो। बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है। जब हम बुद्धि से नए घर के बारे में सोचेंगे तभी तो उमंग उत्साह में रहेंगे ना। और नया घर कौन सा है? हमारा सुखधाम, स्वर्ग। यह है बेहद का संन्यास। देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि है उन सबको भूलना है। देह भी भूल जानी है और देह से संबंधित जितने भी पुरानी दुनिया से हमारे संबंध है, सगे संबंधी है, सबको भूल जाना है। बाप कहते हैं अपने को देही समझो। देही मीन्स आत्मा समझो। तुम असूल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। कहाँ के? मुक्ति धाम, परम धाम के रहने वाले हैं। सभी धर्म वालों को बाप कहते हैं अब वापिस चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हो ना। अभी चलो अपने घर, जहाँ से तुम नंगे अशरीरी आए थे, अब फिर अशरीरी होकर ही जाना है। कहते ना आत्मा ना कुछ लाई थी और ना ही कुछ लेकर जाएगी। शरीर तो यहीं छोड़ जाती है और यहीं पे आके उसने लिया है। लेकिन आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है? संस्कार ले जाती है, जो उसके अगले जन्म में भी काम आता है। शरीर को तो ले ही नहीं जा सकेंगे। आए अशरीरी हो तो जाना भी अशरीरी है। सिर्फ कब आना कब जाना यह चक्र समझना है। बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। जब मूल वतन से सब आ जाते हैं फिर वापस जाना शुरू होता है। जब सारी आत्माएं आ जाएंगी मूल वतन से तो फिर वापस जाना शुरू होता है। वहां तो आत्मा ही जाएगी। यह तन तो रावण की प्रॉपर्टी है, तो यह रावण को ही देकर जाना है। यह सब कुछ यहाँ ही विनाश होता है। तुम अशरीरी होकर चलो। बाप कहते हैं मैं लेने आया हूँ। बाबा हमें लेने आए हैं। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। फिर धारणा भी होनी चाहिए, फिर जाकर औरों को समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो? बाबा हम सुनकर फिर सुनाएंगे। तुम गारंटी करते हो? बाबा हम सुनकर फिर सुनाएंगे। बाबा कहते हैं क्या ये गारंटी कर रहे हो? तुम मेरे से वादा कर रहे हो कि जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वो औरों को भी सुनाओगे? ये ज्ञान जिनको यह प्रैक्टिस होगी वह सुना सकेंगे, जिनको प्रैक्टिस होगी वही सुना पाएंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है, योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते रात्रि को उठकर योग में बैठो तो सृष्टि को दान दो, क्योंकि उस टाइम पे अमृत वेले बिल्कुल शांत वातावरण होता है। तो हम सृष्टि को सुख का, शांति का दान दे सकते हैं। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। और फिर चक्र का ज्ञान सिमरन करने से तुम सुख का दान देते हो। फिर हम चक्र को घुमाते हैं 5000 के चक्कर को, फिर हम क्या करते हैं? सुख का दान देते हैं। सुख होता है धन से। तो सवेरे उठकर याद में बैठो। किसकी याद में? सिर्फ शिव बाबा एक बिंदी की याद में। बाबा बस अब आपके पास आए कि आए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं तो सवेरे उठकर बाप को याद कर शांति और सुख का दान देना पड़े। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलेंगी। हेल्थ भी मिलेगी और वेल्थ भी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं तो सृष्टि ही नहीं होती है। सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी
हैं और कलयुग में अनवेल्दी हैं। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलता है। बुद्धि में जब यह ज्ञान हो तब खुशी रह सके। भले यह भी लिख दो कि 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में, परंतु यह लिखेंगे भी वह जिनमें ज्ञान होगा। ऐसे थोड़े ही सेंटर हम खोलते हैं, सर्विस आप आकर करो। जो खोलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए। झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता है। ऐसे सेंटर खोल दिया, अगर पवित्र ना रहे, कोई और किसी और के हाथ में सौंप दिया तो वो पवित्रता की धारणा क्या पता ना करे। इसलिए जो सेंटर खोलते हैं उन्हीं को वो सेंटर चलाना है। विष न मिलने से अत्याचार होते हैं। जब काम विकार का विष इंसान को नहीं मिलता तो अत्याचार होने लग जाते हैं। अब है संगम, तो बुद्धि में सुख धाम और शांति धाम को याद करना चाहिए। दुख धाम है तब तो सुख धाम को याद करते हैं, तब ही गाते हैं दुख में सिमरन सब करे। यह पतित दुनिया है। लोग कहता है कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है। जब तक संगम आए और राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो। अब विनाश की तैयारी हो रही है, रावण राज्य खलास होना ही है। बाकी है गुड़ियों का खेल करते हैं, कितने गुड़े गुड़िया बनाते हैं, इसलिए इनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। जितने भारत में चित्र बनते उतने और कहीं नहीं बनते। भारत में ढेर चित्र हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन को फिर लंबा क्यों कर दिया है, यह भी समझने की बात है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति। पहले 16 कला, फिर 14 और अंत कुछ तो कला रह जाती है, परंतु इस समय तो 9 कला। यहाँ पे तो कोई भी कला नहीं है। इस समय है तमो प्रधान दुनिया। तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। जब कलयुग शुरुआत होती है कलयुग की, तब हम तमो होते हैं। क्या होते हैं? तमो। लेकिन अब अंत आ गया है तो हम क्या बन गए हैं? तमो प्रधान। अब दुनिया जड़ जड़ीभूत हो गई है। पुरानी चीज को आपे ही आग लग जाती है। जैसे बट का जंगल होता है तो उनको आपे ही आग लग जाती है, इनको भी आग लगनी है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाएगी। घर में कोई छोटी बात झगड़ा हो जाता है, आपस में दोस्त होते हैं, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती है जो एक दो का गला काटने भी लग जाते हैं। क्रोध भी कम नहीं है। एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं। यह है ड्रामा। क्रिश्चियन लोग हैं दोनों बड़े, आपस में मिल जाएं तो सब कुछ कर सकते हैं। पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनकी भी नहीं है। यहाँ भी जो बच्चे बाप की मानते नहीं वह विनाशी पद पाते हैं। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत भगवान गीता है ना, भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र में श्रीमत है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ श्रेष्ठ, जो कब पुनर्जन्म में नहीं आते। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं। विद्वानों ने तो जन्म वर्ण से रहित की गाई हुई गीता में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया है। शास्त्रों में तो क्या डाल दिया है कि गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण। लेकिन असल में गीता अब पढ़ रहे हैं हम। गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। वास्तव में परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर और पतित पावन गाया हुआ है। वही वरदान देते हैं बच्चों को। उनके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण कैसे हो सकता है ज्ञान का सागर, पतित पावन? वो तो हमारी तरह एक इंसान थे, दिव्य आत्मा थी, देवता थे। फिर वो भी 84 जन्म ले लेकर क्या बन गए? अपतित हो गए, पतित हो गए। पहले शिव जयंती फिर होती है, फिर कृष्ण जयंती होती है। शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। बाप के जन्म से ही कृष्ण बच्चा निकला, वह भी एक तो नहीं होगा। देवी संप्रदाय कहा जाता है ना, तो कितना भूल कर दी है। कोई एक भी इस बात को समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े, सबका मुंह पीला हो जाए। कितनी बड़ी भूल है। तभी बाप को आना पड़ता है। किसको समझाने देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो यह निश्चय कराओ कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। क्या संबंध है? परमपिता परमात्मा हमारे बाप हैं, बाबा हैं, तब समझो भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो। सब एक जैसे कैसे होंगे? कहते हैं सब भगवान की लीला है, एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़े ही लेते हैं। यह बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है और बच्चों को समझा रहे हैं। बाप दादा का भी अर्थ किसकी बुद्धि में नहीं है। तो में माता पिता कहते हैं, ओ गॉड फादर भी कहते हैं, तो जरूर मदर चाहिए, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती है? जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते हैं। राम की शरण लेने से ही सदगति मिलती है। कहते हैं राम राज्य हो, उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं। कहते हैं राम राज्य, नई दुनिया, नया भारत हो। सो तो अब बन रहा है, बनना है
जरूर। ड्रामा को चलना है जरूर। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य किसको देवता बना न सके। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती, वैजंती माला विष्णु की है। यह है ईश्वरीय घराना जो अब नया शुरू होता है। आगे था रावण का आसुरी राज्य घराना। रावण को असुर कहा जाता है। यह कंस जरासंधि नाम अभिसिद्ध होते हैं। जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है। सतयुग में भी साकार से वर्षा मिलता है। सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है। अब हमें क्या निराकार एक बिंदी शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है संगम पर। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। देह सहित पुरानी दुनिया से संबंधी पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल शिवम को देही समझना है, आत्मा समझना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति सुख का दान देना है। वरदान है आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। हलचल हो उसमें भी अचल रहो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकार श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह दोनों स्मृतियां नेचुरल हों, क्योंकि शिव बाबा है निराकारी और ब्रह्मा बाबा है आकारी। जैसे ब्रह्मा बाबा आकारी, शिव बाबा निराकारी है, तो हमें भी अपने आकारी फरिश्ता रूप में और निराकारी एक बिंदी एक बीज रूप बनकर परम धाम में जाकर बैठ जाना है और अपने आप को इन दोनों स्थितियों में मजबूत रखना है। अगर दोनों से प्यार है तो सम्मान भरो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। अभी अभी हम फरिश्ता बन गए और अभी हम एक बिंदी बनकर परम धाम में गए। तो यह अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। स्लोगन है दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जो प्यारा होता है उसे याद नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता, इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। ओम शांति। थैंक यू।